प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मैं हूं महेश पालावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। कल हमने देखा कि कल सुबह के समय 26 फरवरी को नोएडा, गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में मेघ गर्जना के साथ सुबह बारिश हुई और शाम के टाइम, मतलब शाम नहीं, रात के आसपास कम से कम 12 साढ़े 12 बजे एक बार फिर गुड़गांव सहित दिल्ली NCR और नोएडा में एक बार फिर मेघ गर्जना के साथ बारिश और तेज हवाएं चली कुछ देर के लिए। तो ये जो वेदर एक्टिविटी थी, एक के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और उसके प्रभाव से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था उत्तर भारत पर, उसके कारण से हो रही थी। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट चुका है और ये कम से कम आप कह सकते हैं कि ये पूर्वी भारत की तरफ चला गया है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकिन एक के बाद एक अभी भी आ रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था पहले वाला, वो आगे बढ़ गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट इंडिया में चला गया है। आज हमने देखा कि सुबह और दोपहर के समय एक बार फिर बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी गई और जो उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के कई भागों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां एक बार फिर तेज हुई। सिक्किम और उसके आसपास भी बारिश की गतिविधियां जारी रही हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत हल्की बारिश, यानी कि पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है और नागालैंड के उत्तरी भागों में हल्की बारिश आज यानी 27 फरवरी को रहेगी और कल से मौसम एक बार फिर पूरे इलाके का साफ हो जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में कोई भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पूर्वी भारत भी शुष्क हो जाएगा। लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो एक और पश्चिमी विक्षोभ कल 28 फरवरी के आसपास आएगा और 28 और 29 तारीख के बीच में हल्का स्नोफॉल कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। पहाड़ों के ऊपर, खास करके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और अब क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये लगातार जो मार्च का पहले 10 दिन है उसमें लगातार आएंगे और मार्च के जो 8 से 10 मार्च के बीच में जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्नोफॉल भी एक बार फिर बढ़ जाएगा पहाड़ों के ऊपर, यानी कि मार्च के महीने के शुरुआती दौर में भी हम पश्चिमी विक्षोभ का लगातार अप्रोच देखेंगे पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर। और ये एक इस तरह का साइन है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहते हैं तो जो समर है, यानी प्री मानसून एक्टिविटीज थोड़ी सी डिले हो सकती हैं क्योंकि गर्मी बढ़ने में देरी होगी। और अभी फिलहाल दिल्ली NCR सहित जो उत्तर भारत है उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 से 28 डिग्री के बीच में ही बने रहने की संभावना है। हालांकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से नीचे रहेंगे क्योंकि ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं चल रही हैं वो राजस्थान और गुजरात में थोड़े बहुत तापमान को गिराएगी। और पिछले 24 घंटों में भी हमने देखा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिनिमम टेम्परेचर गिरे हैं। अब पूर्वी भारत में भी मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिर सकते हैं, यानी सुबह और शाम की सर्दी अभी बरकरार रहेगी उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ इलाकों में। लेकिन दिन अब गर्म होने लग जाएंगे, यानी कि दिन और रात के तापमानों में जो अंतर है वो बढ़ सकता है। मध्य भारत अब पूरी तरह शुष्क हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और ये जो आप कह सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम कह सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है जो साउथ अंडमान सी के ऊपर बना है। और यहां पर आज शाम को ही एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा जो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। ये जो एरो आप देख रहे हैं इस तरह से आगे आएगा और 1 तारीख के आसपास ये पहुंच जाएगा ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। और 2 तारीख से हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बारिश शुरू हो जाएगी। 3 तारीख को पड़ सकती है, जो 4 और 5 तारीख को हो सकता है कि रायलसीमा, बेंगलुरु यानी कि और उसके आसपास के इलाके, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और केरल के साथ साथ इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं 2 से 5 तारीख के बीच में। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना खास करके जो सदर्न आइलैंड्स है उसमें है और जो पोर्ट ब्लेयर उसके आसपास मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।